जिस जमीन पर अभी हम चल रहे हैं उसके नीचे धधक रही है आग कोयले की। जहां जहां से इस धुएं को निकलने की जगह मिलती है वहां वहां ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। आग आज से नहीं, 1980 के दशक से लगी हुई है। चिरमिरी छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाने वाला एक ऐसा हिल स्टेशन है जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ ही अकूत खनिज संपदा अपने गर्भ में सहेजे हुए है। और भारत में छत्तीसगढ़ को दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बनाने में चिरमिरी कोल माइंस का विशेष योगदान है। तो ये है वैगन लोडिंग का जगह जहाँ पे एसईसीएल का जो भी कोयला आता है वो यहीं पे लोड होके देश के और अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। और ये है यहाँ का ब्लैक डायमंड इसको कहते हैं। काबर की ये ब्लैक डायमंड ईंधन के बहुत बड़े स्रोत है। अब एकर से पूरा हमारे देश ला ऊर्जा मिलती। और ये कोयला आता है हमारे ओपन कोल माइन चिरमिरी से। पूरे देश और विश्व को ए ग्रेड व बी ग्रेड प्रकार का कोयला देने वाले चिरमिरी को बदले में मिल रहा है दूषित हवा और पानी, भूस्खलन जैसी परेशानियां। जानते हैं, कोयला पेड़ों या जंगलों के जमीन में सैकड़ों हजारों वर्षों तक दबे रहने से तैयार होता है। प्रकृति इसे भी वैसे ही सहेजती है जैसे 9 माह तक एक माँ अपने गर्भ में शिशु को। फिर विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से खदानों से इस कोयले को निकाल लिया जाता है। और खदानें भी दो प्रकार की होती, एक अंडरग्राउंड कोल माइन और एक होता है ओपन कास्ट कोल माइन। ओपन कास्ट कोल माइन बड़ी बड़ी मशीनों से विस्फोट के माध्यम से कोयले को निकालने का उपक्रम है, जबकि अंडरग्राउंड कोल माइन जमीन के अंदर सुरंग बनाकर मजदूरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके कोयले के निकालने का माध्यम है। क्योंकि यहां होता है खतरा अधिक जमीन के धसक जाने का, हादसों की संभावना यहां अधिक होती है। ये है अंडरग्राउंड कोल माइन। मैं तो पहली बार जीवन में देख रहा हूँ, थोड़ा सा भय जैसा लग रहा है। पता नहीं मजदूर यहाँ पे कितना साहस रख के अंदर में काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है अत्यधिक ज्वलनशील धूम्रपान निषेध, आग जलाना मना है, क्योंकि गैसें यहाँ पे ज्वलनशील हमेशा निकलती रहती है। और जूम करेंगे तो वहाँ पे दिख भी सकता है कि रास्ता वहाँ पे बंद हो चुका है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। हवा मापक यहाँ पे रहता है, वो पहले सुरक्षा की दृष्टिकोण से और सुरक्षा मानकों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता था, लेकिन फिर भी हादसे बता के नहीं आते। और यही हादसे हैं जो पूरे जीवन को तबाह कर देते हैं। चिरमिरी के इतिहास का भी एक काला पन्ना ऐसा है जो मजदूरों और अफसरों के खून से लथपथ है। 6 मई 2010 का वो दिन था जब सैकड़ों की संख्या में मजदूर व अफसर हमेशा की तरह अपने काम में जुट गए। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि इस अंडरग्राउंड कोल माइन में गैस लीक के कारण एक बड़ा विस्फोट होगा और वो कई जिंदगियां तबाह कर देगा। इसको कहते हैं अंजनी हिल, जहाँ पे है बरतुंगा का अंडरग्राउंड कोल माइन। और यहीं से होता था खुदाई कोयले का। अभी भी शायद कुछ चल ही रहा है, आवाज बाप रे। मेरे को ये लगता है कि ब्लास्टिंग के काम आता रहा होगा, पता नहीं। ओह, पूरा एक साम्राज्य था। सर वो है ऊपर। वो आप देख पा रहे हैं, वहां पे हमको
दिख रहा है वो है बरतुंगा का अंडरग्राउंड कोल माइन। वहीं से कोयले को खोद के निकाला जाता था। और है सर, और है आगे जाने के बाद। वो देखिए वहाँ से आपको दिखेगा वो जो अंडरग्राउंड कोल माइंस था वो। यहाँ से भी 2-3 दरवाजे हैं, एक तो वो हो गया और इधर से भी आप अगर दिखाएं वो वहाँ पे कुछ मशीनें लगी हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो देखें। रास्ता थोड़ा सा दुष्कर है लेकिन ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोल माइन, बाप रे। ओह, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है सर अभी उसका, लॉक कर दिया गया अंदर को पूरा। ओह, यहाँ पे पूजा पाठ के लिए भी जगह है। यहाँ तो जाना बड़ा रिस्की लग रहा है लेकिन नहीं 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 नहीं, अंदर आगे नहीं, आगे। अंदर नहीं जा रहा हूँ। वो दिखाइए सर, पूजा का स्थल और मोबाइल प्रतिबंधित है। यहाँ पे हादसे के बाद लगभग 18 मजदूरों की ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे डेथ हो गई थी। उसके बाद से इस खदान को, जो कि अंडरग्राउंडेड है, वो अब बंद कर दिया गया है और बरतुंगा इसी के नाम से फेमस था। चिरमिरी क्षेत्र में केवल यही एक खदान नहीं है, बल्कि जंगलों के बीच यहाँ बहुत से खदान थे। कुछ इनमें से बंद हो चुके हैं, कुछ नए खुले हैं, कुछ इनमें से संचालित हैं। तो इसी तरह हम खोजते हुए, पड़ताल करते हुए जंगलों के बीच और खदानों को देखने की जिज्ञासा में घुसने लगे। खदानों को संचालित करने वाली कंपनी SECL जंगलों के बीच भी आवाजाही के लिए बढ़िया सड़कें बना रखी है, जिससे कि हमारी आवाजाही भी आसान हुई। कहीं कहीं पे कुछ संदेह हुआ क्योंकि सड़क हमको 2 सिरों पर छोड़ रही थी और ऐसा लगभग हर बार हो रहा था। ऐसे करते करते हम पहुंच गए एक इसी प्रकार के दूसरे अंडरग्राउंड खदान में। इसको बंद हुए लगता है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि बाहरी इसका स्ट्रक्चर अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। हालांकि अंदरूनी रूप से ये भी अब खंडहर ही हो चुका है। और यहाँ पे तो मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भय लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ पे ब्लास्टिंग हो और कहाँ का ज़मीन किस तरफ से धंस जाए। और जिस हिसाब से ये बहुत समय से प्रतिबंधित है और जंगलों के बीच में है, जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है, ऐसा लगता है। जीवन यहाँ पे कितना खुशहाल रहा होगा। जो ओह, मैंने अभी ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनी, शायद मोबाइल कैप्चर कर पाया होगा। अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि एक पूरा बसा बसाया हंसता खेलता शहर यूं अब वीरान हो जाता है और यहाँ की गलियां अब वीरान हो चुकी हैं बरतुंगा की। बताते हैं कि हर शाम पड़ोसियों की महफिलें जमती थी। आबादी इतनी थी कि यहाँ शराब की दुकानें भी हुआ करती थी। अब ये गलियां सन्नाटों के बीच गुजारा करना सीख चुकी हैं। सुनते हैं जब चंद्रशेखर स्कूल की छुट्टी होती थी तो हजारों बच्चों के कलरव से पूरा बरतुंगा गूंज उठता था और ट्रैफिक जाम तक की स्थिति हो जाती थी। बच्चों की चहक, बड़ों की महफिलें, बाजार का रौनक, वो चहल पहल सब अब इन गलियों में यादों की तरह समा चुका है हमेशा के लिए। बिना रोजगार आखिर लोग करते भी तो क्या। सबको इस हंसते खेलते जनजीवन को छोड़ना पड़ा। अब बरतुंगा में कुछ ही परिवार हैं जो बरतुंगा के अस्तित्व को बचाए हुए हैं, लेकिन दुखद है कि बहुत जल्द ये पूरी बसाहट ही अस्तित्व में नहीं रहेगी। बरतुंगा में एक ओपन कास्ट कोल माइन संचालित है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं, मतलब बरतुंगा की ये कहानी आपको रोचक लगी। आशा करते हैं कि यह वीडियो चिरमिरी से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति तक पहुँचे। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube
वीडियो को प्रमोट करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे इसी तरह वीडियो बनाने की। विकास का रास्ता जिस गली से गुजरता है उस गली में ना जाने कितने मजदूरों का खून होता है, और वैसे ही सेम कहानी है बरतुंगा की। वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।